जय माता दी। शारदा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य देवता के बारे में। सबसे पहले चर्चा करें कि आपके जीवन में जितने भी सुख दुख फल होते हैं, अगर आपकी नौकरी लगी, आपकी शादी हुई, तो वह भी नवग्रह देवता के ही फल होते हैं। आपके जीवन में कोई दुख हुआ तो वो भी नवग्रह देवता के ही फल होते हैं। तो जैसे कि अगर हम नवग्रह देवता को ही अपने अनुकूल कर लें, ऐसा क्या उपाय कर लें, ऐसा क्या पूजन पाठ कर लें कि नवग्रह देवता ही हमारे अनुकूल हो जाएं, तो हमें जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं होगी। तो सबसे पहले बात करें सूर्य देवता की, कि सूर्य देवता अगर आपके कुंडली में पीड़ित हैं तो वो क्या क्या परेशानियां आपको दिलाते हैं, क्या क्या जीवन में परेशानियां आती हैं और उनका उपाय क्या है, इसके बारे में आज हम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैनल में जो लोग नए आए हैं वह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों तक अवश्य शेयर करें, जिससे यह जानकारियां सभी को प्राप्त हो सके। तो आइए हम जानते हैं कि सूर्य देवता अगर आपके कुंडली में पीड़ित हैं तो क्या क्या नकारात्मक फल देखने को मिलते हैं और उसका उपाय भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर आपके कुंडली में सूर्य देवता पीड़ित हैं तो पीड़ित कैसे होते हैं, या तो अष्टम भाव में हो, षष्ठ भाव में हो, द्वादश भाव में हो, अष्टमेश हो, और सूर्य देवता किसी अष्टमेश से पीड़ित हो गए, राहु केतु से पीड़ित हो गए, नाना प्रकार के पीड़ित होते हैं। तो अगर आपके कुंडली में सूर्य देवता पीड़ित हो गए तो उसका फल क्या होता है। तो सबसे पहले पिता कारक होते हैं। सूर्य देवता सूर्य नवग्रह में राजा ग्रह है, तो राजा ही अगर पीड़ित हो जाता है तो नवग्रह पूरी स्थिति, नवग्रह ग्रहों की पूरी स्थिति डाउन हो जाती है। तो सबसे पहले पिता तो कारक ग्रह होते हैं सूर्य देवता, तो पिता से संबंधित प्रॉब्लम होने लगती है। पिता का स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता, या तो पिता से अनबन रहती है। अनबन मतलब कि आपका विचार और पिताजी के विचार में बहुत ही अंतर रहता है, खटपट यानी लड़ाई झगड़ा होने लगती है। दूसरी बात, पिता जैसे कि सूर्य देवता और क्या क्या करते हैं, राज्य पद में परेशानियां दिलाते हैं। न्याय, अगर आप न्याय चाहते हैं तो सूर्य देवता जहां अगर आपके कुंडली में पीड़ित है तो न्याय मिलने में बहुत परेशानियां होती हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो न्याय आपको बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। और अगर आप स्वर्ण का व्यापार, सोने गोल्ड का व्यापार कर रहे हैं, अगर आपका गोल्ड का व्यापार है तो उसमें भी काफी घाटा हो जाते हैं, परेशानियां देखने को मिलती हैं और उसमें भी पैसा फंसने का योग रहता है। अगर सूर्य देवता पीड़ित हैं तो पैसा भी, स्वर्ण का अगर व्यापार करें तो उसमें भी पैसा फंसने का योग रहता है। और सूर्य देवता किसके कारक होता है, सूर्य देवता देखिए हमने पिछली वीडियो में बताया था, सूर्य देवता नेत्र के, मतलब इतना जो भाग होता है सर का, ये सूर्य देवता के ही कारकत्व में आते हैं। तो नेत्र विकार, नेत्र में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वह सूर्य देवता के ही कारण होते हैं। सूर्य देवता अगर आपके कुंडली में पीड़ित हैं या लग्न में बैठ के पीड़ित हैं तो नेत्र संबंधी प्रॉब्लम आपको अवश्य होगी। और दूसरी बात करें तो हड्डियां, सूर्य हड्डियों के कारक होते हैं। हड्डियां, आपके पूरे शरीर में जितनी हड्डियां हैं तो इनके कारक सूर्य देवता ही होते हैं। तो सूर्य अगर पीड़ित है तो हड्डियों संबंधित है, हड्डी जितनी है आपकी गांठ दर्द बनी रहेंगी, हड्डियों में दर्द बना, हड्डी कहीं का पतला हो जाएगा, तो उससे प्रॉब्लम, हड्डियों संबंधित प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। दूसरी बात, सूर्य देवता जो होते हैं एक निर्णय के कारक होते हैं। आपको निर्णय लेने में प्रॉब्लम होती है। कोई भी कार्य जैसे कर रहे हैं, कोई भी अगर कहीं निर्णय लेने की बात हो गई कि बताइए क्या निर्णय लिया जाए, तो आपको लेने में बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, असमंजस होते हैं निर्णय लेने में कि हम ये निर्णय ले, क्या निर्णय ले, ये सब स्थितियां आपके साथ बनी रहती हैं। और सूर्य देवता क्या कहते हैं, आलस्य, आपके शरीर में आलस्य भरे रहते हैं। कोई भी कार्य अगर आपको जीवन में उन्नति की ओर जाना है तो सूर्य देवता क्या करते हैं, अगर पीड़ित हैं तो आलस्य आपके शरीर में दे देंगे, जिससे वह आपका कार्य ना हो पाए। और मान प्रतिष्ठा में कमी लाते हैं, मान प्रतिष्ठा में क्षय करते हैं। जैसे मान प्रतिष्ठा हो गई, कहीं भी आप जहां भी रहते हैं वहां पे मान प्रतिष्ठा अगर आप कितना भी बनाना चाहें, लेकिन वह मान प्रतिष्ठा जितना आप चाहते उतना नहीं बन पाता है मान प्रतिष्ठा। और पिता के सेहत में भी कमी बनी रहती है, पिता से अनबन भी बना रहता है, खटपट बना रहता है। सूर्य संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, सब कुछ थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में बना रहता है। एक ऊर्जा, शरीर में एक जो ऊर्जा होती है, कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए जो ऊर्जा होती है,
वह ऊर्जा आपके शरीर में नहीं हो पाती है कि ऊर्जा एक रहनी चाहिए जिससे आप सभी कार्य आप दौड़ भाग के कर रहे हैं। आप एक सुस्त टाइप का रहते हैं कि सुस्त, जैसे कोई कार्य ही नहीं, सब जान तो सब कुछ रहे हैं लेकिन करने की एक ऊर्जा, साहस जो होती है वो आपके अंदर नहीं बन पाती है। तो सूर्य देवता की ये कारकत्य हो गए। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि इनका उपाय क्या है, जिससे कुंडली में सूर्य देवता अगर पीड़ित है तो उसका उपाय क्या है कि उपाय कर लें जिससे हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम हो रही हैं तो वो सब ठीक हो जाए। तो सबसे पहले सबसे विशेष ये है कि सूर्य भगवान को अर्घ दें। तांबे के लोटा लीजिए, ताम्रपत्र का लोटा लीजिए, उसमें अर्घ, चंदन वगैरह, हल्दी रोले वगैरह ये सब डालकर अर्घ अक्षत डाल के अर्घ बना लीजिए और सूर्य भगवान को सूर्योदय के समय अर्घ दीजिए। जैसे सूर्योदय के समय अगर आप नहीं दे पाते किसी कारणवश तो दोपहर में ही दीजिए, लेकिन सूर्य भगवान को अर्घ जरूर दीजिए। और आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप 3 पाठ तो नित्य करिए, अगर नहीं कर पाते तो 1 पाठ तो अवश्य करिए। डेली आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। देखिए आपके 2 महीने करके देखिए, आपके एक कॉन्फिडेंस होगा जीवन में, आपको एक अलग सा महसूस होगा कि हाँ हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ रहे हैं। और सूर्य देवता अगर पीड़ित है तो नमक का सेवन कम करें, नमक का सेवन कम करें। जैसे नमक भोजन कर रहे हैं तो उसमें नमक की मात्रा कम करा के तब भोजन करिए, उससे सूर्य देवता मजबूत होते हैं। और तांबे का कड़ा, अपने हाथ में तांबे का चुल्ला कड़ा धारण करिए। तांबे का कड़ा धारण करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं, तो जो कमियां रहती हैं वो दूर कर देते हैं। और अपने से बड़ों लोगों की और पिता का सम्मान करिए, पिता का आदर करिए, तो इससे सूर्य देवता मजबूत होते हैं। अगली वीडियो में हम चंद्रमा संबंधित वीडियो लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो दिए गए नंबर पर अपने कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जय माता दी।